अंधविश्वास पर छोटी कहानी, ऋषि का तप और बिल्ली का सच। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और आज सबसे ज्यादा विकसित प्राणी भी। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अलग अलग समूहों, जातियों, धर्मों आदि में बंटा हुआ है। उनसे संबंधित बहुत सारे रीति रिवाजों, प्रथाओं, मान्यताओं को पूरा करते हुए जीवन बिताते हैं। मैं इन रीति रिवाजों का विरोधी तो नहीं हूं, और न ही मैं इनका समर्थक हूं। मैं ये मानता हूं कि हम जो भी रीति रिवाज या प्रथा मनाते हैं, उनको किए जाने का असली कारण हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता और वो लोग उन रिवाजों को बिल्कुल इस कहानी की तरह मानते रहते हैं। ये एक पुरानी लोक कथा है। इस अंधविश्वास पर छोटी कहानी के जरिए ये बताया गया है कि अंधविश्वास कैसे फैलता है। बात कुछ समय पहले की है। एक राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। वो अपने ध्यान, तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अलग अलग गांव नगरों में जाके वो ज्ञान बांटा करते थे। वो जहां भी जाते थे, लोग उनका बड़ा ही आदर सम्मान करते थे। एक बार वो ऋषि एक नगर में गए हुए थे। वहां एक वाटिका में वो रहते थे। उस वाटिका में एक कुटिया थी जहां वे रुके हुए थे, और वाटिका में एक पेड़ के नीचे रोज वो ध्यान लगाने बैठते थे। वहां के लोग रोज उनके दर्शन करने और उन्हें सुनने आते थे। कुछ युवा तो उनके शिष्य भी बन गए थे। उनके रहने खाने की व्यवस्था देखते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ उस ऋषि के पास कहीं से एक बिल्ली भी आ गई थी। ये बिल्ली ऋषि की पालतू हो गई थी और अधिकतर समय उनके साथ ही रहती थी। ऋषि भी दयालु थे, इसलिए बिल्ली को अपने साथ रखे हुए थे। लेकिन समस्या ये थी, ऋषि जब भी ध्यान में बैठने के लिए अपने स्थान पर जाते थे, तब वो बिल्ली भी वहां पहुंच जाती थी। जब ऋषि अपना आसन लगाए ध्यान के लिए बैठने ही वाले होते थे कि वो बिल्ली उनके पास आ जाती थी और खेलने लगती थी। कभी वो ऋषि के गोद में लौट जाती थी, कभी ऋषि को खरोचने लगती, कभी उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती। इस प्रकार वो बिल्ली ऋषि को शांति से ध्यान में बैठने ही नहीं देती थी। ऋषि जब बिल्ली के इस चंचलता से परेशान हो गए, तब उन्होंने एक उपाय सोचा। अगले दिन जब वो ऋषि अपने आसान पर आए तो बिल्ली भी उनके साथ वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन इस बार ऋषि ने ध्यान पर बैठने से पहले एक काम किया। पास ही एक छोटा पेड़ था। ऋषि ने उस बिल्ली को उस पास वाले पेड़ से बांध दिया और फिर शांति से ध्यान लगाने बैठ गए। इसके बाद से रोज यही होने लगा। ऋषि ध्यान पर बैठने से पहले उस बिल्ली को पेड़ से बांध दिया करते थे, फिर आराम से ध्यान लगाने बैठते थे। ध्यान से उठने के बाद वो बिल्ली के बंधन को छोड़ देते थे। प्रतिदिन यही सिलसिला चलने लगा। उनके शिष्य रोज यह देखते थे, लेकिन कोई ऋषि से पूछ नहीं पाता था। कुछ समय बाद वो ऋषि वहां से चले गए। ऋषि के जाने के बाद उनके शिष्यों ने ये सोचा कि वो लोग भी उस वाटिका में ध्यान लगाया करेंगे, और जैसा कि उन्होंने ध्यान लगाने की योजना बनाई थी, तो तय तिथि और समय पर वो लोग पहुंच गए उस स्थान पर। लेकिन उन शिष्यों ने ये देखा था कि उनके गुरु ध्यान लगाने से पहले एक बिल्ली को उस पेड़ से बांध देते थे और ध्यान से उठने के बाद ही उसे बंधन मुक्त करते थे। तो वो शिष्य सबसे पहले तो कहीं से एक बिल्ली ढूंढ कर लाए, उसके बाद उसे पेड़ से बांध दिए, फिर ध्यान लगाने बैठ गए। उसके बाद से यही सिलसिला चलने लगा। धीरे धीरे लोग ये देखने लगे और बात फैलने लगी कि एक पहुंचे हुए ऋषि ने किसी बड़े कारण से ये करने का नियम बनाया है, और इस तरह से ये एक प्रथा बन गई। और फिर जब भी कोई ध्यान लगाने बैठता था, तो पहले एक बिल्ली को पास के पेड़ से बांध देता था। तो इस प्रकार से ये कहानी हमें बताती है कि एक अंधविश्वास कैसे फैलता है। हमें चाहिए कि इस प्रकार के किसी भी काम, रीति रिवाज या प्रथा को मानने से पहले हमें उनके बारे में ज्ञान बटोर लेना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें और हमारे लाखों पाठकों को कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। हमारे चैनल कहानियां R1 को थैंक यू। RMR धन्यवाद।